मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। चलिए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले टॉपिक से ही टॉपिक उठाएंगे कि किससे स्टार्ट करना है। तो सबसे पहला टॉपिक है मैग्नेट। मैग्नेट होता क्या है? मैग्नेट एक ऐसा सब्सटेंस है जो किसी भी कोबाल्ट से बनी हुई चीज, किसी भी स्टील से बनी हुई चीज, आयरन से बनी हुई चीज या फिर निकल से बनी हुई चीज को अट्रैक्ट कर लेता है। अगर आप किसी, देखिए मैग्नेट बहुत सारे टाइप के होते हैं। मैग्नेट बार मैग्नेट होता है, हॉर्सशू मैग्नेट होता है, डिस्क मैग्नेट होता है, वेरियस मैग्नेट होते हैं। अगर मान लीजिए बार मैग्नेट है, अगर ये बार मैग्नेट है, बार मैग्नेट को हमने एक धागे से बांध के फ्रीली सस्पेंड किया, तो जिस तरफ इसका नॉर्थ, जिस तरफ इसका ये वाला एंड, जिस तरफ मतलब जिस भी एंड इसका नॉर्थ पोल को डिटेक्ट कर रहा होगा या उसकी तरफ झुका हुआ होगा या उसकी तरफ इशारा कर रहा होगा, तो वो कहलाएगा इस मैग्नेट का नॉर्थ पोल। मतलब हमने क्या किया, इसको टाई अप किया और फ्रीली सस्पेंड किया, और जिस तरफ इसका एंड नॉर्थ को इशारा कर रहा है वो इसका नॉर्थ पोल है और दूसरा एंड साउथ पोल है। चल, ये हुआ मैग्नेट। अब आते हैं, सुनिए, मैग्नेट के दो पोल हैं और एक चीज और समझ लीजिए, ये सेपरेट नहीं हो सकते। कि फॉर एग्जांपल आपने सोचा कि भाई ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो हम इनको सेपरेट कर दें। नहीं, अगर आप काटेंगे तो क्या होगा, जैसे ही मैग्नेट कटेगा तो यहाँ नॉर्थ है तो अपने आप साउथ यहाँ इंड्यूस हो जाएगा, और यहाँ पर जैसे कि साउथ है तो नॉर्थ अपने आप यहाँ पर इंड्यूस हो जाएगा। चलिए, अब आते हैं यहाँ देखिए नेक्स्ट टॉपिक पे। तो अब आते हैं मैग्नेटिक फील्ड पे। मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, आइए जरा देखते हैं। तो जैसे कि ये मैग्नेट है, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। तो भाई मैग्नेटिक फील्ड होती क्या है? जैसे ये मैग्नेट है, अब मैंने मैग्नेट के यहां पर क्या रखा, एक आयरन नेल रखा। अब ये आयरन नेल जो है वो इस मैग्नेट पे मतलब कुछ भी नहीं हुआ, फिर मैंने थोड़ा सा और पास लाया, कुछ भी नहीं हुआ, फिर मैं इसको लेके यहां आया, तो अब क्या हुआ, जैसे मैं इसको लेके यहां आया ये तुरंत इससे स्टिक हो गया, मतलब तुरंत इसकी सरफेस पे चिपक गया। तो ऐसा क्यों हुआ? तो मैग्नेट का एक फिक्स दायरा होता है, फिक्स इनविजिबल दायरा होता है, जहां से वो किसी भी ऑब्जेक्ट पे अपनी फोर्स को एक्सर्ट कर सकता है। ठीक है, तो ऐसा स्पेस जहां से मैग्नेट अपनी फोर्स को एक्सपीरियंस करवा पाता है उसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब क्या होता है, जैसे ही हम इस मैग्नेटिक फील्ड को ट्रेस करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमने इसके आजू बाजू आयरन फिलिंग्स मतलब आयरन का पाउडर डाल दिया, ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, कुछ ऐसा पैटर्न बन जाता है, और इन लाइंस को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो रहती हैं, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की थोड़ी प्रॉपर्टी बता देता हूं। जैसे मैग्नेट है, मैग्नेट का नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, तो आउटसाइड द मैग्नेट जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो नॉर्थ से अराइज होती हैं और साउथ तक जाती है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी पोल्स पे वेरी हाई होती है और अदर रीजन्स पे वेरी लो होती है। ये होती है मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेट के इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड साउथ टू नॉर्थ ट्रेवल करते हैं। चल, अब हमने थोड़ा सा मैग्नेट के बारे में जान लिया है। अब हम बात करते हैं, जो हमारा चैप्टर है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, मतलब इलेक्ट्रिक करंट क्या मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस कर पाता है। आइए जरा देखते हैं। तो हमारे पास एक सर्किट है, उस सर्किट में हमने यहां बैटरी फिक्स करी, इसमें यहां पर स्विच फिक्स किया, ठीक है, और इसके बाजू से हमने रख दिया एक कंपास। ठीक है, तो जब स्विच चालू नहीं था तो ये कंपास जो है वो नॉर्थ की तरफ इशारा कर रहा था, पर जैसे ही ये कंपास जो है मतलब जैसे ही करंट यहां पर फ्लो होने लगा, हमने करंट को फ्लो किया, तो ये जो कंपास है वो अपनी जगह से डिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट जो किया था वो किया था हैंस ऑस्टिन ने। ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट से उसने बताया था कि भाई यहां पर मैग्नेट जो है, जब इसमें करंट फ्लो नहीं हो रहा था तो ये मैग्नेट जो है बढ़िया नॉर्थ डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा था, पर जैसे ही यहां पर करंट फ्लो होना चालू हुआ वो किसको इंडिकेट करने लगा, वो इसके तरफ मतलब इस वायर की तरफ झुक गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब इस वायर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, और यही मैग्नेटिक फील्ड जो है मैग्नेटिक इफेक्ट क्रिएट करती है।
तो यानी हैंस ऑस्टेड ने प्रूव कर दिया था कि कभी भी किसी भी कंडक्टर में से अगर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। अब क्या होता है, तीन अलग अलग हमारे पास कंडक्टर है, उसमें हम पैटर्न देखते हैं कि कैसे पैटर्न में इलेक्ट्रिक करंट की जो फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जनरेट होती है। तो हमारे पास सबसे पहला है स्ट्रेट कंडक्टर, मतलब एक स्ट्रेट वायर है, इसमें कैसी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। तो अगर आप स्ट्रेट वायर में देखें तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल, कॉन्सेंट्रिक सर्कल मतलब क्या होता है, ऐसे सर्कल्स जिनके रेडियस तो अलग अलग होते हैं पर जो सेंटर है वो एक ही होता है, उनको हम कॉन्सेंट्रिक सर्कल बोलते हैं। ठीक है, अब क्या होता है भाई, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे पता करेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इसमें पता करने के लिए हमारे पास एक रूल है, इसका नाम है राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है, राइट हैंड थंब रूल कहता है कि अगर आपने अपना राइट हैंड, ये राइट हैंड है, अगर आपने राइट हैंड का जो अंगूठा है वो करंट की डायरेक्शन में अलाइन किया, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये करंट की डायरेक्शन है तो इसमें मैंने अंगूठा अलाइन कर लिया, तब मेरे जो फिंगर के कर्ल्स हैं वो क्या डिटेक्ट करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो मेरे फिंगर के कर्ल्स जो हैं वो कुछ ऐसे डिटेक्ट कर रहे हैं कि भाई मेरा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कुछ ऐसा जा रहा है। ये होगा हमारा किसका डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। ठीक है, तो राइट हैंड थंब रूल जो है वो किसको डिटेक्ट करता है, अगर आपको करंट की डायरेक्शन पता है तो वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बता देता है। चल, तो ये था स्ट्रेट कंडक्टर। तो स्ट्रेट कंडक्टर में कैसा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, तो इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल। कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होते हैं, ऐसे सर्कल जिनका सेंटर सेम होता है और रेडियस अलग अलग होते हैं। चल, अब सेकंड है इन अ सर्कुलर कॉइल। इन अ सर्कुलर कॉइल, तो सर्कुलर कॉइल में कैसा जनरेट होता है आइए जरा देखते हैं। तो ये सर्कुलर कॉइल है, फॉर एग्जांपल ये सर्कुलर कॉइल है और ये हमारा सर्किट है। ठीक है, ये सर्कुलर कॉइल है। अब हमने जैसे करंट फ्लो करवाया तो करंट कुछ ऐसा फ्लो हुआ। अच्छा, अगर हम कुछ यहां पर ऐसा एक इमेजिनरी पाथ लगा के देखें, इमेजिनरी कुछ ऑब्जेक्ट लगा के देखें और हम यहां पर राइट हैंड थंब रूल, ये भी एक छोटा सा पार्ट है ना, तो ये भी जो स्ट्रेट कंडक्टर है तो यहां भी हम थंब रूल लगा सकते हैं। तो जैसे हमने थंब रूल लगाया, देखिए ये स्ट्रेट कंडक्टर है तो ऑब्वियसली यहां पर एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में फील्ड जनरेट होगी, यहां भी। ठीक है, अब क्या होता है, हमने यहां पर थंब रूल लगाया तो यहां पर करंट का डायरेक्शन ऐसा है तो फील्ड की डायरेक्शन ऐसी होगी, मतलब कुछ ऐसा, फील्ड कुछ ऐसी जाएगी। और यहां पर करंट का डायरेक्शन नीचे है तो फील्ड कुछ ऐसी जाएगी, मतलब कुछ ऐसा। ठीक है, अब क्या होता है, जैसे हम सेंटर से और बाहर जाते जाते हैं, ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल की जो रेडियस है और बड़े होते जाते हैं और एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर कॉइल जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो एक स्ट्रेट लाइन हो जाती है। चलिए, तो यहां पर हमको पता चल गया कि मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो कैसा है, वो इनवर्ड है। अच्छा, अब हम इतना तामझाम ना करते हुए स्ट्रेट फॉरवर्ड कैसे पता लगाएं कि ये इनवर्ड है कि आउटवर्ड है। तो यहां पर थोड़ा सा देखते हैं, तो यहां पर हमारे लिए एक रूल बना है जिसको हम लोग बोलते हैं क्लॉक फेस रूल। क्लॉक फेस रूल क्या बोलता है, आइए जरा देखते हैं। तो हमारा ये सर्कुलर जो कॉइल है ये एक डिस्क मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। किसकी तरह बिहेव करता है, डिस्क मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। ठीक है, डिस्क मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। ठीक है, अब ये डिस्क मैग्नेट जो है वो कुछ ऐसा है, ये देखिए। ठीक है, अगर भाई डिस्क मैग्नेट है ये, तो इसका एक फेस जो है वो नॉर्थ पोल होगा और दूसरा फेस साउथ पोल होगा। चलिए थोड़ा देखते हैं। तो क्लॉक फेस रूल ये कहता है कि अगर आपके सामने जो सर्कुलर कॉइल है उसमें अगर क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रहा है तो आपके सामने वाला जो पोल होगा वो होगा साउथ पोल, और अगर आपके सामने जो करंट है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो आपके सामने वाला जो पोल होगा वो कौन सा होगा, वो नॉर्थ पोल होगा। तो ये हमने जाना किससे, क्लॉक फेस रूल से, कि अगर साउथ पोल है तो क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रहा है और अगर नॉर्थ पोल है तो एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रहा है।
चल अब आते हैं थोड़ा सा अगले टॉपिक पे। भाई पहला हमने देखा स्ट्रेट कंडक्टर, दूसरा हमने देखा सर्कुलर कॉइल, तीसरा देखते हैं सोलेनॉइड। सोलेनॉइड क्या होता है? तो सोलेनॉइड एक कॉपर वाइंडिंग कॉइल होती है कुछ ऐसी, ये सोलेनॉइड है, ये सोलेनॉइड है। चलिए तो इसको हमने इस सर्किट से कनेक्ट कर दिया, स्विच से कनेक्ट कर दिया। चलिए अब हम सोलेनॉइड में देखते हैं कि कैसी डायरेक्शन है। चलिए तो यहां पर स्टूडेंट्स यहां देखिए, यहां पर जो करंट है वो कुछ ऐसा जाएगा, मतलब कुछ ऐसा जाएगा। अच्छा मेरे सामने कुछ ऐसा जा रहा है, मतलब ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब ये वाला फेस जो है वो साउथ पोल है, तो ये अपने आप नॉर्थ पोल हो जाएगा। अच्छा अब स्टूडेंट्स सुनिए, बहुत गौर सुनिए, ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, और ये मैग्नेट है। तो मैग्नेट के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो साउथ टू नॉर्थ जाती है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स कुछ ऐसी हो जाएंगी, कुछ ऐसी हो जाएंगी। अच्छा ये तो कहीं देखा हुआ है, ये तो कहीं देखा हुआ है हमने, तो ये हमने कहां देखा हुआ है? तो ये बार मैग्नेट में देखा हुआ है, ये बार मैग्नेट में देखा हुआ है कि बार मैग्नेट में भी कुछ ऐसी ही फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होती है। तो स्टूडेंट्स एक चीज हमें यहां समझ में आई कि यहां पर जो सोलेनॉइड है वो किसकी तरह बिहेव कर रहा है? हमारे बार मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है। सोलेनॉइड में बार मैग्नेट की तरह बिहेव करने की क्षमता है, तो बार मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, तो यहां पर हमने सोलेनॉइड में भी देख लिया कि भाई ऐसी कुछ फील्ड जनरेट होती है। अब आते हैं हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट पे। इलेक्ट्रोमैग्नेट होता क्या है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेट कुछ नहीं होता स्टूडेंट्स, यहां देखें, इलेक्ट्रोमैग्नेट कुछ नहीं होता, बस कुछ नहीं होता, यहां देखें। इलेक्ट्रोमैग्नेट एक सोलेनॉइड होता है जिसके अंदर एक सॉफ्ट आयरन कोर होती है। सर सॉफ्ट आयरन कोर क्यों ली, वो हम थोड़ा सा बाद में बताते हैं आपको सॉफ्ट आयरन क्यों ली। ठीक है, तो ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट है। चल तो इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेट एक टेम्पररी मैग्नेट होता है जिसमें करंट फ्लो हो तभी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, अन्यथा नहीं होगी। ठीक है, तो यहां पर हमारी कोर है और इसके आसपास सोलेनॉइड वाउंड है। ठीक है, तो अब क्या होगा, यहां देखिए, तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। ठीक है, अब वो जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई है वो किन चीजों पे डिपेंड करेगी? तो मैग्नेटिक फील्ड किन चीजों पे डिपेंड करेगी कि भाई कब स्ट्रांग होगी, कब वीक होगी? तो वो पहली बात, तो सबसे पहली चीज कि अमाउंट ऑफ करंट। अमाउंट ऑफ करंट, करंट को आई से डिनोट करते हैं। जितना ज्यादा आप करंट फ्लो करेंगे उतनी ही तेज मैग्नेटिक फील्ड, उतनी ही स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। सेकंड है नंबर ऑफ टर्न्स। नंबर ऑफ टर्न्स मतलब आपके सोलेनॉइड में जितने ज्यादा टर्न्स होंगे उतनी ही ज्यादा स्ट्रांग जो है वहां पर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। तीसरा है डिस्टेंस बिटवीन पोल्स या गैप बिटवीन पोल्स। आप गैप बिटवीन पोल्स लिख सकते हैं, गैप बिटवीन पोल्स। जैसे कि मेरे पास दो मैग्नेट है, पहला है आई शेप्ड मैग्नेट कुछ ऐसा, और दूसरा है यू शेप्ड मैग्नेट यानी हमारे हॉर्सशू मैग्नेट जैसा। तो यहां पर पोल का गैप कितना है? इतना है, और यहां पर कितना है? इतना है। किसमें कम है? तो यहां पर इसमें कम है और इसमें बहुत ज्यादा है। अगर गैप बिटवीन द पोल ज्यादा है तो ऑब्वियसली मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डिक्रीज हो जाती है, यानी कि हमारा हॉर्सशू मैग्नेट या यू शेप्ड मैग्नेट जो है वो ज्यादा अच्छा मैग्नेट होगा क्योंकि उसके पोल की जो बीच का गैप है वो कम है, इसलिए वो ज्यादा अच्छा मैग्नेट होगा आई शेप्ड की वजह से। अब मैंने आपको एक क्वेश्चन बोला था कि भाई सॉफ्ट आयरन कोर ही क्यों यूज करते हैं? तो भाई ये हमारा टेम्पररी मैग्नेट है। टेम्पररी मैग्नेट उसको ऐसा बिहेव करना चाहिए कि भाई वो जब करंट फ्लो हो तो वो मैग्नेट बन जाए, जब करंट ना फ्लो हो तो वो मैग्नेट ना बने। भाई यही तो टेम्पररी मैग्नेट का काम होता है ना, हम उसको टेम्पररी यूज करना है। तो यहां पर क्या होता है, सॉफ्ट आयरन कोर एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो जल्दी से मैग्नेटाइज और जल्दी से डीमैग्नेटाइज हो जाता है। अगर मान लीजिए मैग्नेटाइज हो गया और अगर वो सब्सटेंस डीमैग्नेटाइज नहीं हुआ तो टेम्पररी मैग्नेट का मतलब ही क्या होगा? तो इसलिए क्या होगा, हमें एक ऐसा सब्सटेंस यूज करना पड़ेगा जो जल्दी से डीमैग्नेटाइज हो जाए और जल्दी से मैग्नेटाइज हो जाए। तो सॉफ्ट आयरन कोर उस चीज को फुलफिल करता है। चलो ये हो गया हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब इसके थोड़ा सा एप्लीकेशन देख लेते हैं थोड़ा सा। चलो तो यहां पर देखें तो हमारे पास एक इफेक्ट है। हमको बोला गया है कि अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में, अगर कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उसको भारी फोर्स एक्सपीरियंस होती है। याद रखिए,
जैसे कि ये एक मैग्नेट है और इसके बीच में से एक कंडक्टर जा रहा है, ठीक है, और इसमें करंट फ्लो हो रहा है। तो अब क्या होगा, अब ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये करंट फ्लो हो रहा है, तो ये क्या होगा, ये कुछ ऐसे हिल जाएगा, ये कुछ ऐसे ही या ऐसे ही हिल जाएगा, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ, जैसे ही हमने एक मैग्नेटिक फील्ड में इस करंट कैरिंग कंडक्टर को रखा, तो ये क्या हुआ, इसमें फोर्स एक्सपीरियंस हुई, ये किसी ना किसी तरफ हिल जाएगा, या हमें नहीं पता कहां हिलेगा। तो भाई पता करो ना कैसे हिलेगा, कहां पर हिलेगा, किस डायरेक्शन में हिलेगा। तो उसके लिए हमारे फ्लेमिंग चाचा ने एक रूल दिया था, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। इसमें आपको लेफ्ट हैंड रूल ही यूज करना है, ठीक है। तो यहां पर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल कैसे यूज करेंगे, आइए जरा देखते हैं। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल बोलता है कि अगर आप अपने लेफ्ट हैंड है ना, इफ योर फोर फिंगर, मिडिल फिंगर एंड योर थंब ऑफ योर लेफ्ट हैंड इज केप्ट म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर in such a way that your forefinger indicates the direction of magnetic field, your middle finger indicates the direction of current, then your thumb will indicate the direction of motion of conductor, ठीक है। तो यहां पर भाई मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहां है, नॉर्थ टू साउथ, मतलब कुछ ऐसी होगी, करंट कहां फ्लो कर रहा है, कुछ ऐसा फ्लो कर रहा है नीचे, तो थंब किस तरफ जाएगा, ऐसे। तो यहां पर ये वायर कुछ ऐसे हिल जाएगी। एक बार फिर से बताता हूं, करंट का डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, नॉर्थ टू साउथ। तो नॉर्थ टू साउथ आपको ये लग रहा है ऐसे रखा है, नहीं ये ऐसे रखा है, तो नॉर्थ टू साउथ मतलब कुछ इस तरफ है। करंट किस तरफ फ्लो हो रहा है, नीचे तरफ, तो ये कंडक्टर कहां मूव करेगा, ये इस तरफ मेरी तरफ मूव करेगा, ठीक है। इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड जो है वो हमारी इलेक्ट्रिक मोटर है। तो इलेक्ट्रिक मोटर जो है वो हम आपको दिखाते हैं। चल तो हम बढ़ते हैं इलेक्ट्रिक मोटर की तरफ। तो हमारी इलेक्ट्रिक मोटर क्या करती है, इलेक्ट्रिक मोटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। कैसे करती है, आइए जरा देखते हैं। तो ये हमारी इलेक्ट्रिक मोटर है। आप स्टूडेंट्स, आपको ये ऐसा दिख रहा है यहाँ पर, आप इसको ऐसा मत समझिए, ऐसा हॉरिजॉन्टल ही है, ठीक है। तो यहां पर क्या है, यहां पर मोटर के पार्ट को, ये हमारा मैग्नेट है, ये हमारी रेक्टेंगुलर कॉपर कॉइल है, इसमें यहां पर ये हमारे कार्बन ब्रशेस हैं, ये हमारे कम्यूटेटर्स हैं, और ये हमारी बैटरी है। चल तो आइए जरा देखते हैं, ये हमारी बैटरी है, यहां से यहां करंट जाएगा, ये यहां से यहां करंट जाएगा, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, और यहां से यहां करंट जाएगा। चलिए तो हमने पूरा करंट का डायरेक्शन बना दिया है। चलिए अब क्या होगा, अब हम लोग देखते हैं कि ये घूमती कैसे, आइए जरा देखते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कहां होता है, नॉर्थ टू साउथ होता है, मतलब कुछ ऐसे। ये हमारी ये वाली फिंगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन को इंडिकेट करेगी। करंट का डायरेक्शन कहां है, करंट का डायरेक्शन अपवर्ड है, तो इस वाली फिंगर को अपवर्ड करना पड़ेगा। तो हमारा थंब कहां जा रहा है, थंब इनवर्ड जा रहा है, मतलब ये वाला जो फेज है वो हमारा इनसाइड जाएगा, मतलब ये नीचे धक्का मारेगा। चलिए अब हम लोग इस वाले पे आते हैं। तो मैंने एक चीज बताई नहीं थी कि अगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन अगर सेम डायरेक्शन है या मैग्नेटिक फील्ड करंट से पैरेलली है, तो वहां पर जीरो फोर्स जनरेट होती है। और अगर मैग्नेटिक फील्ड करंट से परपेंडिकुलर है तो वहां पर मैक्सिमम फोर्स जनरेट होती है। चलो याद रखिए। तो स्टूडेंट्स ये नीचे की तरफ जाएगा, ये मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसी जा रही है, करंट भी ऐसे जा रहा है, तो इस वाले फेस पे और इस वाले फेस पे जीरो फोर्स जनरेट होगी। अब देखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसे ही है पर करंट नीचे है, तो हमारा अंगूठा आपकी तरफ आ रहा है, तो मतलब ये वाला फेस जो है वो सामने घूम जाएगा। तो यानी कि हमारी जो मोटर है वो ऐसी रोटेट कर जाएगी, और ऐसी जब रोटेट करेगी तो रोटेट करती जाएगी और आपकी मोटर बन गई। तो ये हमारी इलेक्ट्रिक मोटर। अब हम अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अब स्टूडेंट्स क्या हुआ कि हैंस ऑस्टर ने तो ये बता दिया था कि अगर आप किसी भी कंडक्टर में से अगर आप इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करेंगे तो क्या होगा, उसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। तो अब माइकल फैराडे जो है वो बहुत ज्ञानी इंसान था, तो बोलता अगर ऐसा हो सकता है तो उसका उल्टा भी तो हो सकता है। मतलब यहां देखिए, मतलब अगर हम लोग किसी मैग्नेटिक फील्ड को किसी भी कंडक्टर के आसपास अगर घुमाएं तो वहां पर उस
कंडक्टर में क्या करंट इंड्यूस नहीं होगा? सारे जरा देखते हैं। तो उसने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया। उसने एक कॉइल ली और कॉइल के यहां पर गैल्वेनोमीटर लगा दिया। गैल्वेनोमीटर क्या करता है? इलेक्ट्रिक करंट को डिटेक्ट करता है। तो गैल्वेनोमीटर लगा दिया उसने। अच्छा, गैल्वेनोमीटर लगा दिया और यहां पर इस कॉइल में यहां पाइप लगा दिया ऐसा कुछ, और इस पाइप के अंदर इस बार मैग्नेट को उसने मतलब मूव किया। अब मूव किया तो क्या हुआ कि यहां पर गैल्वेनोमीटर में क्या हुआ, डिफ्लेक्शन दिखा। और यही डिफ्लेक्शन बता रहा था कि माइकल फैराडे की जो थ्योरी थी वो बिल्कुल 100 आने सच थी कि भाई अगर आप किसी भी कॉइल के अक्रॉस किसी भी मैग्नेट को मूव करते हो तो उसमें चेंज ऑफ फ्लक्स होता है और उस चेंज ऑफ फ्लक्स की वजह से वहां पर एक करंट इंड्यूस होता है। तो इसी माइकल फैराडे की थ्योरी की वजह से आज हम लोग जनरेटर बना रहे हैं। अच्छा, अब आपके इस कोर्स में एक चीज और ऐड कर देता हूं मैं, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, और इस वीडियो को हम समाप्त करेंगे क्योंकि ये वीडियो मेनली हम फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म के पर्पस से बना रहे हैं। ठीक है, बाकी का जो वीडियो है वो हमारे सेकंड पार्ट में आएगा। ठीक है, तो बाकी का वीडियो हम सेकंड पार्ट में देंगे, पर अभी हम यहां पर फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल डिस्कस करते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल क्या बोलता है, सुनिए, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल क्या बोलता है। तो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल देखिए, लेफ्ट हैंड रूल कहां यूज होता है? लेफ्ट हैंड रूल यूज होता है जब आपकी करंट और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स जनरेट हो रही है, तो वहां पर क्या यूज होता है, लेफ्ट हैंड रूल। और जब आपका मैग्नेटिक फील्ड और फोर्स की वजह से करंट जनरेट हो रहा है तो आपका राइट हैंड रूल यूज होता है। तो राइट हैंड रूल क्या बोलता है, तो इफ योर फोर फिंगर, मिडिल फिंगर एंड योर थंब आर केप्ट म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर then of your right hand in such a way, then if your forefinger indicates in the direction of magnetic field, if your thumb indicates in the direction of motion of conductor, then your central finger or middle finger shows the direction of electric current induced। ठीक है, तो यानी कि ये हमारा राइट हैंड है और यही था हमारी वीडियो में। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा। हमारा यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप है और व्हाट्सएप ग्रुप है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। उसमें 48 आवर्स में हम लोग डाउट सॉल्व करते रहते हैं। तो अगर आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हम लोग ऐसी वीडियो लाते रहेंगे। तो जय हिंद, जय भारत।